कोऑर्डिनेट पढ़ी है, कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन यहां पे आया था। मतलब इसको देख के लगता है कि उन्होंने खट्टा मीठा पेपर बनाया। ये तो बहुत ही इजी था, फिर भी अभी भी नहीं कर पा रहे हो आप तो निमसेट 2025 के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा सिंपल कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट सेक्शन से बोला गया कि भाई दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है कि इफ यू हैव अ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, तो यहां के बीच का एंगल निकालना है। ये जैसे एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो जो एंगल ऑब्ट्यूस है 90 से बड़ा है उस वाले एंगल को उन्होंने कहा निकालिए। तो बताया गया था, या आपने पढ़ा होगा, हमसे अगर पढ़ा है या हमारे जैसे से किसी से पढ़ा है, तो अगर दो लाइनें इंटरसेप्ट फॉर्म में दी गई हैं जिनके स्लोप m1 और m2 है, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 भी बोल सकते हो 1 प्लस। बस ध्यान रहे कि आपको y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशंस को पुट करना है। जो 90 से कम है वो एक्यूट एंगल है, 90 से अधिक है वो ऑब्ट्यूस। तो एक एंगल हमारा थीटा बराबर थीटा होगा, दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा होगा। तो हमें 90 से ज्यादा वाला एंगल चाहिए। दीज आर द एंगल्स। तो ये वाली लाइन हमारी ओके है क्योंकि वैसे ही लिखी गई है, और ये वाली लाइन में हम इसको यहां डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम दोबारा लिखें तो y बराबर 1/2 x प्लस 1/2। तो अगर देखें तो हम इसको m1 मान सकते हैं और m2 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा है, और यहां पे m2 मान लेंगे तो 1/2 होगा। बस इस वाले फॉर्मूले में रखना है, ध्यान रखना है कि हमारा ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है। हमें क्या निकालना है, ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है। तो 6 चौक 24 ये तो होगा नहीं बोले भाई, क्योंकि 180 का ही सम बनेगा। दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। θ1 प्लस θ2 क्या होगा, 180 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 240 कैसे बन गया बोले भाई, है ना। और यहां पर इनमें से 6 5 से 15 150 बन सकता है। ठीक, tan थीटा बराबर ये है कि ये -1 बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, जो मैं समझ में आ रहा है। इन दोनों में से कोई हो सकता है। अच्छा चलिए, 3 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो अगर देखेंगे तो 1 नहीं आ रहा ना, जो दिख रहा है 1 और -1 तो नहीं दिख रहा है हमें, दिख रहा है आपको। तो ये 6 माइनस 5 कितना आएगा, 5/2, और ये कितना आ जाएगा, 5/2 ही आ रहा है। तो 1 ही आ गया साला। हैं, थीटा बराबर मतलब π/4 भी आया, 3π/4 भी आ गया। चलिए, जो बता रहे नहीं आएगा वही आएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन भी करते रहे। ये आंसर आ गया। अच्छा, देखिए जिनकी सिलेक्शन जिद है तो उनके लिए सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं, इसलिए जिद पालो। और अब हम लोग 5 क्वेश्चंस कर चुके, कितने कर चुके हैं, 60 का टोटल हमारा बन चुका है। अगर आप हमारी स्ट्रेटजी पे जाएंगे 60 का टोटल बन चुका है, और हम लोग उन क्वेश्चंस को हिट करते जा रहे हैं जो हमें लगते हैं कि इजी है और आपको भी लग रहे होंगे क्या है, इजी है। तो आप एग्जाम में भी यही काम कर सकते हो कि जिससे कॉन्फिडेंस आपका हाई रहे। और